वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। हमने बहुत मुश्किल से प्रताप ठाकुर के बेटे और बहू को मरवा दिया था। सोचा था उन दोनों की मौत के बाद प्रताप ठाकुर की पूरी जायदाद हमें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रताप ठाकुर का कुल दीपक बच गया। अब अमर हमारे रास्ते में आ रहा है विक्रम। अब तो उसकी शादी भी होने वाली है। फिर से प्रताप ठाकुर का वंश बढ़ेगा और हम यूं ही देखते रह जाएंगे। मैं ऐसे नहीं होने दूंगा माला। मुझे अमर को अपनी रास्ते से हटाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम बस देखती जाओ माला कि मैं क्या करता हूँ। निशा, मैं और दादाजी डॉक्टर दादाजी के साथ ऑपरेशन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए हम दोनों कुछ दिन अब नहीं मिल पाएंगे। कोई बात नहीं अमर, तुम पहले ठीक होकर घर वापस आ जाओ, उसके बाद तो हम दोनों मिलने वाले हैं ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ऐसे दादी हमेशा कह रही है कि मैं दिल्ली वापस आने के बाद वो हम दोनों की शादी करा देगी। दादा दादी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। निशा, मेरी एक बात मानोगी? कौन सी बात? बोलो ना अमर। निशा, दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए हम उन्हें दिल्ली लेकर नहीं जा रहे हैं। क्या तुम जब तक मैं दिल्ली से ना लौटूं तब तक तुम दादी के पास मेरे घर पे रुक सकती हो? वरना दादी अकेली रहकर हमेशा मुझे याद करके रोती रहेगी। अगर तुम उनके पास रहोगी तो वो तुमसे बात करके उनको अकेलापन दूर होगा। अच्छा ठीक है अमर, तुम दादी की चिंता मत करो। मैं कल सुबह ही उनके पास आ जाऊंगी। तुम बस अपना ख्याल रखना, दादी का ख्याल मैं रख लूंगी। थैंक यू निशा। उसके अगले दिन प्रताप जी, डॉक्टर विनोद और अमर दिल्ली जाने के लिए रेडी हो चुके थे। दादी, क्या हुआ? आप यहाँ इतने चुपचाप क्यों बैठी हो? हमारे दिल्ली जाने का समय हो रहा है। पता नहीं अमर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ होने वाला हो। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है अमर। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो दादी? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं पूरी तरह से ठीक होने के लिए तो दिल्ली जा रहा हूँ। कुछ दिन की तो बात है। जब मैं ठीक होकर घर वापस आऊंगा तब मैं आपके लिए आपके कान्हा जी के मूर्ति के साथ लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है। गायत्री, तुम खामोखा इतना परेशान हो रहे हो। अमर के साथ मैं और विनोद भी जा रहे हैं। उसे कुछ नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ हमेशा रहेंगे। हाँ भाभी जी, जब तक अमर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक वहाँ दिल्ली में उसके पास रहूंगा। अमर ठीक होने के बाद उसको लेकर घर वापस आऊंगा। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और हमें जाने का अनुमति दीजिए। फ्लाइट का टाइम हो रही है। ठीक है, आप सब जाइए। उसके बाद अमर गायत्री की आशीर्वाद लेता है और सब एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ये देखकर विक्रम मन ही मन खुश हो जाता है। जाओ प्रताप ठाकुर, जाओ। आज तुम सबका आखिरी दिन होगा। यहाँ से तुम सब तो खुशी खुशी जा रहे हो, लेकिन वहाँ रास्ते में तुम सबकी मौत खड़ा है। सब रास्ते में कार से जा रहे थे। उनकी कार के पीछे विक्रम की भेजी हुई एक ट्रक जा रहा था। विक्रम उस ट्रक को प्रताप की कार का एक्सीडेंट कराने के लिए भेजा था। तब अमर को बहुत जोरों की पेशाब लगता है। दादाजी, जरा कार को साइड में रोकिए ना, मुझे जोर से पेशाब लग रही है। अमर की बात सुनकर प्रताप जी कार को रोड की साइड में रोकते हैं। अमर कार से निकलकर जब रोड क्रॉस करता होता है तब वो ट्रक आकर अमर को टक्कर मार कर चला जाता है। दादाजी! अमर, अमर, ये क्या हो गया बेटा? दादाजी, मैं जा रहा हूँ दादाजी। आप दादी को मेरी मौत के बारे में मत बताना, वरना वो सहन नहीं कर पाएगी। मर जाएगी वो। नहीं अमर, तू ऐसा मत बोल। तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे कुछ होने ही नहीं दूंगा। विनोद, अमर को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। उतने में अमर अपना दम तोड़ देता है। अमर, आंखें खोल अमर। अमर! प्रताप, अमर हम सबको छोड़कर जा चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमर! उसके बाद प्रताप जी अमर का अंतिम संस्कार करते हैं और कुछ दिन डॉक्टर विनोद के घर पर रहते हैं। तभी गायत्री का फोन आता है। गायत्री का फोन।
अगर वो अमर के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा, और अगर फोन नहीं उठाया तो गायत्री परेशान हो जाएगी। इतने में फोन कट हो जाती है। किसका फोन था प्रताप? गायत्री का। तो तुमने गायत्री भाभी का फोन क्यों नहीं उठाया? अगर मैं गायत्री का फोन उठाता तो वो अमर के बारे में पूछती तो मैं उससे क्या जवाब देता? तभी फिर से गायत्री का फोन आती है। प्रताप, गायत्री भाभी का फोन उठा, उनसे नॉर्मली बात कर। फोन में उन्हें अमर के बारे में अभी कुछ मत कहना। उठा, फोन उठा। डॉक्टर विनोद के कहने पर प्रताप जी गायत्री की फोन उठाते हैं। हेलो गायत्री। क्या जी, आप एक हफ्ते से दिल्ली गए हुए हैं और एक बार भी मुझे कॉल नहीं किए, और तो और मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। पता है मैं कितनी परेशान थी। सॉरी गायत्री, अमर के ऑपरेशन के भागदौड़ में मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें कॉल करने की। अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ऐसे मेरा अमर कैसा है? उसका ऑपरेशन ठीक से हो गया है ना? वो अब ठीक है ना? वो अच्छी तरह से अभी खाना पीना करता है ना? मुझे वो याद करता है ना? बोलिए ना, मैं उसे दिन रात याद करती रहती हूँ। कब वो ठीक होकर घर वापस आएगा और कब मैं उसे जी भर के देख पाऊंगी। अरे अब चुप क्यों हो गए? आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? सॉरी गायत्री, अमर के ऑपरेशन के भागदौड़ में मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें कॉल करने की। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप अमर से मेरी बात करवाइए ना। उसकी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। नहीं गायत्री, तुम अब अमर से बात नहीं कर पाओगी, क्योंकि अमर जहाँ पर है उसके साथ कोई भी अब बात नहीं कर सकता। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहाँ है मेरा अमर? अरे अमर अभी भी आईसीयू में है। डॉक्टर उससे मिलने के लिए हमें भी मना कर रहे हैं। अभी और कुछ दिन की ही तो बात है। अमर जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, जब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा, तब हम सब घर वापस आ जाएंगे। अच्छा गायत्री, मैं अब फोन रखता हूँ। डॉक्टर से मिलने के लिए विनोद मुझे बुला रहा है। अपना ख्याल रखना। उसके बाद प्रताप जी फोन रख देते हैं और फुट फुट कर रोने लगते हैं। अपने आप को संभाल मेरे दोस्त। कैसे संभालो विनोद? मेरे आंखों के सामने मेरे हंसता खिलता परिवार उजड़ गया। मेरा बेटा, मेरा बहू और अब मेरा पोता अमर भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं ये बात गायत्री से कैसे कहूँ? ये बात सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मर जाएगी वो, और मैं उसे खोकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा विनोद। काश कि भगवान मुझे उसके पास बुला लेता तो मुझे ऐसी परिस्थिति से गुजरना नहीं पड़ता। ये तू क्या कह रहा है प्रताप? मेरा दोस्त इतना कमजोर नहीं है। अगर मेरा दोस्त इतना कमजोर होता तो वो अपने हाथों से अपने बेटा, बहू और पोता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाता। उठ मेरा दोस्त, अब गायत्री भाभी को सच्चाई बोलने का वक्त आ गया है। अब हम सब सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते। तो हिम्मत करके गायत्री भाभी को जाकर अमर के बारे में बता। मैं तेरे साथ हूँ। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।